a का पावर 5x माइनस का 1 और बटे में 3x, ये सवाल है। x टेंस टू 0 और यहाँ a का पावर kx माइनस का 1 है और वही सेम फंक्शन यहाँ है, मतलब fx का वैल्यू बचा, इस जगह पर fx का वैल्यू क्या दिख रहा है, x। अब यहाँ पर आ गया है x अपॉन 10x, तो आपको आभास होगा कि एक फार्मूला आप और पढ़े थे कि लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन a प्लस b बटा c अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटा c प्लस b बटा c, ये तो लिख सकते थे, वही काम यहाँ किए हैं। ऐसा करने नमस्कार साथियों, मैं नित्यानंद कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को इस मंच पर। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल लिमिट। क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट। अब सवाल आ रहा होगा कि इससे पिछले वाले में अगर हम लोग याद करें तो पिछले वाले में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन का जितना कॉन्सेप्ट था पढ़ चुके हैं। ये कौन सा एक्सरसाइज है मुझे ठीक ढंग से याद नहीं है, लेकिन आप देखेंगे अपने बुक में, हम लोग फॉलो कर रहे हैं निराली पब्लिकेशन के बुक को, उसको आप जाइए और उसको देखिए कि एक्सपोनेंशियल लिमिट कहाँ पर है। तो एक्सपोनेंशियल लिमिट जहां होगा उसके एक्सरसाइज को आपको बनाना है। ध्यान ये रखना है कि आपको एग्जाम्पल को भी बनाना है। मेनली देखा जाए आपके यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम्पल के क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। क्या नाम है, लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट। ठीक है, चल अब देखो इसमें कहानी क्या है। सिंपल एक छोटा सा फार्मूला है, अगर उस फार्मूला का डेरिवेशन स्टार्ट कर दे तो आप लोग उतना कुछ नहीं पढ़े हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रूफ कैसे होता है। इसलिए हम लोग सिर्फ उस फार्मूला को लिख लेंगे और उस फार्मूला को रट लेंगे, याद कर लेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। मैं प्रूफ क्यों नहीं करवा रहा हूं, मैं प्रूफ इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव पार्ट हम लोग को यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी आप लोग समर्थ नहीं है क्योंकि आप पढ़े नहीं है। अगर पढ़े होते अच्छे से तो समझ में भी आ जाता, लेकिन इसलिए हम लोग जो है सिर्फ फार्मूला को अभी लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो तो देखो, एक्सपोनेंशियल, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का क्या मीनिंग होता है अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि एक्सपोनेंशियल सर ए का पावर जो एक्स फॉर्म है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, जिसमें अगर मान लो ए का वैल्यू ई हो जाए, ए का वैल्यू ई हो जाए तो वो कहला जाता था ई का पावर एक्स। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लेकिन अगर फॉर्म देखा जाए तो ये जनरली आपको देखने को मिलता है। तो साथियों अब ध्यान रखना है एक फार्मूला आपको कि कभी भी लिमिट x टेंस टू 0 हो जहां एक्सपोनेंशियल a का पावर x के साथ -1 घटाया गया हो और बटे में x हो, तो बराबर ये जो वैल्यू होगा वो होगा log a। वैल्यू क्या होगा, log a। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला बात आपको याद रखना। अब देखो यहां पर अगर कुछ नहीं है, log a लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, log a लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं था तो 10, इसलिए यहां पर मैं लिख देता हूं e। यहां पर log a नहीं है, यहां क्या है, log a बेस e है, मतलब बेस में 10 नहीं e होगा। इसको हम लोग दूसरे अंदाज में भी लिखते थे, याद करो log हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो log ऐसे लिखते थे, log ln a। इसका मतलब ही हुआ करता था कि log a है लेकिन बेस में e है, log a ही है लेकिन बेस में e है, ये लिखने का तरीका था। ठीक है, और अगर मान लो log सिर्फ a लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बेस में क्या है, 10 है, बेस में क्या है, 10 है। इतना बात तो क्लियर होगा। यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसी फार्मूला से हम लोग बहुत सारे सवाल को बनाएंगे। क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x -1, a का पावर x -1 बटे में x क्या होगा वैल्यू, log a बेस ई। हो सकता है कि इसमें आपको समझ में ना आ रहा हो, आपको बस क्या फोकस करना है वो देखो।
आपको फोकस करना है कि लिमिट यहाँ पर जो वैल्यू है टेंस टू जीरो, यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो टेंस टू जीरो होना चाहिए, और a का पावर, यहाँ a का पावर इस जगह पर जो वैल्यू है वो भी टेंस टू जीरो होना चाहिए, मतलब वही वैल्यू होना चाहिए -1, और बटे में सेम वैल्यू यहाँ होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log a बेस e। मतलब समझो कि जो क्रॉस वाला साइन है, अगर यहाँ जो वैल्यू होगा सेम वैल्यू यहाँ होगा और सेम वैल्यू यहाँ होगा। सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल जैसे समझो, जैसे मान लो बच्चा, एग्जाम्पल अगर हम बोले कि लिमिट x टेंस टू जीरो, a का पावर 5x माइनस का 1 और बटे में 3x, ये सवाल है, ठीक है। ये सवाल है आपके पास, लिमिट x टेंस टू जीरो, a का पावर 5x माइनस 1 और बटे में 3x। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चा, सिंपल सा बात है कि हम लोगों को क्या पता है, तो सर हम लोगों को पता है इसको बार बार लिखना है, फार्मूला को हमेशा बार बार लिखना है जिससे याद ही हो जाए। क्या था, लिमिट x टेंस टू जीरो और a का पावर x माइनस 1 और बटे में यहाँ पर x। तो इसको हम लोग सॉल्व ऐसे करेंगे, देखो हम लोग को ध्यान बस इतना रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ भी है और वही वैल्यू यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मतलब इस टोटल में अगर देखा जाए तो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू ही है। तो बच्चा इसको तो छेड़छाड़ किया जा सकता है, इसके साथ भी छेड़छाड़ किया जा सकता है, लेकिन a का पावर अगर कोई 5x है तो उसको हम लोग कैसे छेड़छाड़ करेंगे, है ना सवाल। तो उसको हम लोग चूंकि चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इसी के हिसाब से हम लोगों को ढलने की जरूरत है। मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू जीरो, है ना, तो a का पावर 5x ही हम लोग हर जगह पाने का प्रयास करेंगे, हर जगह मतलब यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो a का पावर 5x माइनस 1 बटे में, अब बच्चा यहाँ पर चूंकि 5x है तो यहाँ भी हमको 5x देना पड़ेगा, और इसमें देखो 3 तो था पहले से, ये वाला 3 तो रहेगा, तो भाई ये तो जाना कहाँ है, यहीं पे रहना है। लेकिन अपने मन से चूंकि 5x अप्लाई किया गया है तो भाई अपना तो है नहीं, ठीक है, अपना तो संपत्ति नहीं है कि कुछ भी डाल देंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर हम 5 मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 को डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 5 को डिवाइड भी कर दिए, चलो ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ चूंकि 5x है तो बताओ x अगर टेंस टू जीरो है तो क्या 5x टेंस टू जीरो नहीं होगा, 5 अगर हम गुना कर देंगे तो 5 गुना जीरो तो जीरो ही होता है, ठीक है। तो यहां से देखो हमारे पास 1/3 को हम लोग जब बाहर ले जाएंगे तो लिमिट 5x टेंस टू जीरो होगा, और यहाँ a का पावर 5x माइनस 1 और बटे में यहाँ 5x होगा। अब हम लोगों को साफ दिख रहा है, यहां पर हमारा कैलकुलेशन हो चुका है। देखो साफ यहां पर दिख रहा है कि सर जो आपने बोला था कि यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू क्या होना चाहिए था, समान होना चाहिए था। तो देखो समान है, अगर ये समान है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साफ साफ लिख सकते हैं कि सर ये बन गया फॉर्मूला में तो 1/3, और इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा log a, log a बेस e। तो log a तो यहाँ a ही है ना, a ही है तो a लिख देंगे और बेस में e लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया होगा। लेकिन अब सपोज करो कि ये ऐसा नहीं है, कुछ और फॉर्म में लिखा हुआ है, तो और फॉर्म हम लोग यहाँ से कैसे बना सकते हैं, देखो इसको हम लोग पढ़े हैं कि log a का पावर अगर c है तो इसको कॉफिशिएंट में डाल सकते हैं, ये हम लोग पढ़े थे ना। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, c log a लिख सकते थे, आया ना। तो उसी तरीके से अगर कोई c कॉफिशिएंट में है तो उसको हम लोग किसमें डाल सकते हैं, पावर में डाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log a बेस e और पावर में हो जाएगा 1/3। बहुत हुआ तो हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, है ना, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत है। तो इस पूरे सिस्टम में आपको क्या देखना था, इस पूरे सिस्टम में आपको बस इतना सा याद रखना है, आपको बस इतना सा याद रखना था
कि सर एक फार्मूला है लॉग 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 मैं बोल रहा हूं, लॉग नहीं क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बटे x बराबर क्या होगा, log a बेस में e, log a बेस में a। हाँ, तो ये वाला वैल्यू आपको याद रखना, ठीक है। और यहाँ ये याद रखना है कि बेस में क्या है, ई है। चलो ठीक है यहां तक। अब आगे देखो, अभी बताया गया कि ध्यान रखना है कि यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अब इससे एक स्टेप और ऊपर उठते हैं। देखो बच्चा, अगर मान लो लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ a का पावर kx है, माइनस का 1 है और यहां भी kx है, तो वैल्यू क्या होगा। यहां आप देख सकते हो कि इस जगह पर kx है और यहां भी kx है, मतलब दोनों सेम है, बस कमी कहां है, तो इस वाले में कमी है। तो वैल्यू क्या होगा, तो सर अभी आपने समझाया कि x अगर टेंस टू 0 है तो kx टेंस टू क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है। क्या k क्या है, कांस्टेंट है। इस बात का ध्यान में रखना। तो मतलब ये हुआ कि kx टेंस टू क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, k डाल देंगे और k डालने के बाद फिर हम लोग लिख देंगे इसको कि ये log a बेस e ही है। मतलब कभी भी आपको क्या करना है, अगर ऐसा मिल गया पैटर्न किसी क्वेश्चन में तो तुरंत सोचना है कि kx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, log a बेस का e, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके आगे सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके ऊपर अगर नेक्स्ट स्टेप में जाए तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा था ना कि लिमिट x टेंस टू अगर 0 है तो a का पावर यहां पे बच्चा कुछ भी रहे, एक्चुअली कुछ भी नहीं रहे, यहां पर अगर फंक्शन रहे fx का और माइनस का 1 रहे और बटे में यहां भी फंक्शन रहे fx का, बात समझना, ठीक है। यहां जो फंक्शन है fx का वही फंक्शन यहां है। fx क्या है, फंक्शन, मतलब जो x पे डिपेंड करता है, जैसे साइन x, जैसे मान लो बोल दिए प्लस लॉग x, जैसे मान लो बोल दिए x, ये सब क्या है, फंक्शन ही है, फंक्शन तो पढ़ाया गया है। तो बोल रहे हैं कि a का पावर में जो फंक्शन है वही फंक्शन नीचे है ना, तो यहां अब क्या वैल्यू होने वाला है, तो यहां पर भी जो वैल्यू होगा यहां भी होगा log a और बेस का e, यहां भी क्या वैल्यू होने वाला है, log a बेस e। अब लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहां देखना है और हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। एक आपको ये याद रखना है, एक आपको ये वाला वैल्यू याद रखना है और दूसरा आपको ये वाला वैल्यू, ठीक है। ये दो वैल्यू आपको याद रखना है। अब सुनो क्या है, यहां पर ध्यान ये रखना, यहां पर ध्यान ये रखना बच्चा कि ये क्या हो गया, अरे अरे हाँ, देखो यहां पर ध्यान रखना ये कि जो fx आप लिख रहे हैं ना इस जगह पर, fx का वैल्यू x जब 0 पुट करेंगे तो क्या होना चाहिए, 0। जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो fx का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखना, कोई भी fx नहीं चलेगा, वही fx चलेगा जो कि x का वैल्यू पुट करने पर 0 आए। जैसे मान लो बच्चा लिमिट x टेंस टू 0 एग्जाम्पल, और यहां लिख दिया गया है a का पावर x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 1 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस सिचुएशन में
ये तो फंक्शन है और वही सेम फंक्शन यहाँ है, मतलब एफ एक्स का वैल्यू बचा, इस जगह पर एफ एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो जीरो प्लस जीरो जीरो होना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू यहाँ भी जीरो आ रहा है और यहाँ भी जीरो आ रहा है, तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे। ये ध्यान में रखना कि एफ एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि सर इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई होगा। ठीक है, वही वैल्यू होगा। मतलब कंक्लूजन ये निकला बच्चा, कंक्लूजन ये निकला हम लोगों के पास, कंक्लूजन हम लोगों के पास ये निकला, पहला नंबर कि याद रखना है लिमिट x टेंस टू जीरो, a का पावर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर लॉग a बेस ई होगा। दूसरा याद रखना है कि लिमिट x टेंस टू जीरो, a टू द पावर फंक्शन एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स बराबर जो वैल्यू होगा वो भी लॉग ए बेस ई होगा। आपको ये दो वैल्यू को याद रखना, ठीक है, ये दो वैल्यू, अगर आप ये दो वैल्यू को याद रखते हैं तो आसानी से आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आपको हेल्प करेंगे समझने में। नंबर वन, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंस टू जीरो, a टू द पावर 10x माइनस वन बटा 2x बटा 2x। हम लोगों को ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक, कैसे करेंगे ये अब हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये याद करना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है। तो अगर हम लोग देखें फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू जीरो, चूंकि यहाँ x नहीं है मतलब फंक्शन वाला है, तो हम यहाँ फंक्शन का फॉर्मूला लिख देंगे एफ एक्स माइनस वन और बटे में यहाँ एफ एक्स, तो वैल्यू लिखना था लॉग ए बेस ई, है ना। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में tan x तो है लेकिन 2x नीचे है, tan x नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोगों को अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लोगों को नीचे भी tan x लाना पड़ेगा। तो tan x लाने के लिए हम लोग क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि सर लिमिट x टेंस टू जीरो तो लिख दिए, a का पावर 10x ऊपर है माइनस वन, नीचे भी 10x चाहिए था सर इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद चूंकि 2x तो पहले से है, अब 10x अपने से मल्टीप्लाई किए हैं तो भाई अपना मनमौजी तो है नहीं, कुछ भी आया वैल्यू पुट कर दिया। तो हम लोगों को क्या करना होगा, 10x को डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग 10x को डिवाइड नहीं करेंगे तो भाई मनमानी तो है नहीं। अब मैनेज हो गया, तो अब हम लोग इसको क्या सेपरेट नहीं कर सकते भाई, सॉल्व करना है ना हम लोगों को। अगर सॉल्व करना है फॉर्मूला दे के रखा है, ठीक है, तो अब हम लोग आसानी से उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। तो अब सॉल्व करो, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो जो लिखना था लिख दिए, a का पावर 10x लिखे माइनस का 1 लिखे और 10x इसको अलग कर दिए। ऐसा इसलिए किए क्योंकि उधर आपको फार्मूला दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और आपका पर्पस ही है सॉल्व करना। बटा नीचे होगा लिमिट x टेंस टू जीरो 2x अपॉन 10x, कितना हो गया। देखो क्वेश्चन ऐसा बनाया ही जाता है ना जिसके मदद से मतलब क्वेश्चन क्या हो जाए, सेट हो जाए और सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन ऐसा अंदाजी कुछ भी नहीं बन जाता है, क्वेश्चन एक पैटर्न में ही होता है, तो उसी पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन को पहले से ये सेटेड क्वेश्चन था, अब यहाँ पर आ गया है x अपॉन 10x, तो आपको आभास होगा कि एक फार्मूला आप और पढ़े थे कि लिमिट x टेंस टू जीरो
10x अपॉन x अगर करते हैं तो वैल्यू 1 होता है, ये आप पढ़े थे। यहां तक कि इसमें यह भी बताया गया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर पलट जाता है तो कोई फर्क नहीं, ये आपको बताया गया है ना, बताया गया होगा, ठीक है, तो ये आपको अलग से बताया गया होगा। तो उस सिचुएशन में अब हम लोग इसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो ये है। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे अगर हम लोग बढ़े तो ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग ए और बेस का ई हो जाएगा, है ना, लॉग ए और बेस का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला में 2 को बाहर कर देंगे, फिर वैल्यू क्या हो जाएगा लिमिट का, 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि वैल्यू 1 होता है। अब इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1/2 लॉग ए बेस ई, हम लोग ये लिख सकते थे। या फिर अभी हम लोग इसको और एक चीज लिख सकते थे कि लॉग ए का पावर 1/2 और बेस में ई। ऐसा कैसे लिख सकते थे कि इफ अगर मान लो यहाँ सी लॉग ए है तो इसको हम लोग पावर में क्या कर सकते थे, लटका सकते थे, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। या फिर इसको अगर सुंदरता के लिए देखें तो ऐसे लिख सकते थे लॉग रूट अंडर ए अपॉन बेस ई, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कितना सिंपल है। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस b का पावर x बटा में x, a का पावर x माइनस b टू द पावर x बटा x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम तुरंत बोलेंगे कि सर हम लोगों को पता है लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बटा x बराबर लॉग a बेस ई होगा सर। तो इसके मदद से हम लोग इसमें कैसे पहुंचेंगे, तो देखिए सर यहाँ a का पावर x है और यहाँ b का पावर x है, यहाँ तो -1 है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है सर, तो क्या करेंगे सर, अरे भाई कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वो लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन तो सॉल्व चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम मेरे पास वो फार्मूला अवेलेबल है, तो अगर वो अवेलेबल है तो हम बोलेंगे कि a का पावर x -1 हमको इसको देना पड़ेगा। तो इसको हम जैसे दे दिए, माइनस बी का पावर x है तो +1 भी करना पड़ेगा, मनमानी तो है नहीं, कुछ भी कर देंगे। अगर कुछ जोड़े हैं तो कुछ घटाएंगे, कुछ घटाए हैं तो जोड़ेंगे, भागा किए हैं तो गुना करेंगे, गुना किए हैं तो भागा करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। और बटा में x कर दिए, लेकिन इस काम को लिखने से जो आपका बैलेंस है वो तो बिगड़ा नहीं, लेकिन एक काम बहुत अच्छा हो गया। काम वो अच्छा ये हुआ कि यहाँ a का पावर x -1 मिलना था उसको मिल गया, और माइनस जैसे कॉमन ले लेंगे तो b का पावर x -1 को जो मिलना था वो भी मिल गया। बच्चा यही तो खूबसूरती होती है क्वेश्चन की। तो a का पावर x -1 को जो मिलना था मिल गया फार्मूला के अकॉर्डिंग, और b का पावर x -1 को जो मिलना था वो भी उसको मिल गया। अब ऐसा करने के बाद हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, तो लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x -1 बटा x कर देंगे, और बीच में माइनस है तो माइनस लिमिट x टेंस टू 0 b का पावर x -1 बटा x कर सकते हैं। भाई सेपरेट कर सकते हैं ना, x को क्या कर दिए, तोड़ दिए, सेपरेट कर दिए, तो टूट जाएगा, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या पता है a प्लस बी बटा सी अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटा सी प्लस बी बटा सी, ये तो लिख सकते थे, वही काम यहाँ किए हैं। ऐसा करने से डायरेक्टली हम लोगों को मिल गया है फार्मूला, और फार्मूला में वैल्यू यहाँ पर होगा लॉग ए बेस ई, और यहाँ वैल्यू होगा लॉग बी बेस ई, इतना वैल्यू होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब बच्चा यहाँ पर इतना बात तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ के बाद तो हम लोगों को पता है कि सर एक फार्मूला पढ़े थे कि log m इंटू n बराबर क्या होता है, अच्छा log m प्लस log n, और एक फार्मूला पढ़े थे log m बटा n बराबर log m माइनस log n। तो जो ये वाला फार्मूला है 4th नंबर वाला, उसको अगर यहाँ देखे तो इसको हम लोग log a बटा b नहीं लिख सकते, बेस में e लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हम लोग का 4 फार्मूला यूज हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसमें जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप देख लो, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।